नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी, जहां हम रोजाना आपके लिए लाते हैं भारत और दुनिया भर की 20 सबसे बड़ी और ताजा खबरें। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज की बड़ी सुर्खियां। जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर सिर्फ पहला कदम, सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जांच। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नकदी मिलने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जांच शुरू की है और उनका इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर सिर्फ पहला कदम है। दिल्ली चुनाव हारने के बाद आप ने 3 बड़े नेताओं को दी अहम जिम्मेदारी। दिल्ली चुनाव में हार के बाद आप ने सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को पार्टी की अहम जिम्मेदारियां सौंपी, जबकि गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में भी नए इंचार्ज नियुक्त किए गए। पुणे बस आगजनी हादसा, ड्राइवर ने कार्यस्थल विवाद के चलते रची थी साजिश, 4 की मौत। पुणे की हिंजेवडी में बस में लगी आग, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई। ड्राइवर की साजिश थी, जो कार्यस्थल विवाद के चलते बदला लेने के लिए बस में आग लगा बच निकला। महिला मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को गलत कहा। यौन हिंसा को हल्के में न लें। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें महिला के साथ छेड़छाड़ को बलात्कार नहीं माना गया और सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की। 48 कर्नाटक विधायकों पर हनी ट्रैप का आरोप, मंत्री राजन्ना ने कहा, मुझे भी निशाना बनाया गया। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री के एन राजन्ना ने दावा किया कि 48 विधायकों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया गया है और उन पर भी ऐसा प्रयास हुआ जिसकी जांच की मांग की गई है। महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियन और सुशांत केस का इस्तेमाल कर रही। एनसीपी ने आदित्य ठाकरे पर लगे आरोपों पर उठाए सवाल। एनसीपी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत केस का इस्तेमाल कर आदित्य ठाकरे की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। मोदी सरकार में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से मौतों में 70% की गिरावट। अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से होने वाली मौतों में 70% की कमी आई है और धारा 370 हटने के बाद स्थिति में काफी सुधार हुआ है। ओडिशा, दंजम में पंचायत अधिकारी गिरफ्तार। 43.1 लाख रुपए के सरकारी फंड का किया दुरुपयोग। दंजम जिले के राधादेईपुर पंचायत के कार्यकारी अधिकारी क्षेत्र मोहन नायक को 43.1 लाख रुपए के सरकारी फंड के दुरुपयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जिसमें क्रिकेट बेटिंग और गेमिंग ऐप पर खर्च करने का आरोप है। ओडिशा तट पर 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच सफलतापूर्वक संपन्न। ओडिशा के 480 किमी लंबे तट पर 2 दिनों तक चले तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच में आतंकवादी हमले, तस्करी और अन्य खतरों से निपटने की क्षमता का परीक्षण किया गया। जाजपुर के टाटा स्टील प्लांट में धमाका, 8 मजदूर घायल। ओडिशा के जाजपुर जिले में टाटा स्टील के कलिंगानगर प्लांट में हुए धमाके में 8 मजदूर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीजेडी ने भाजपा विरोधी मोर्चे में ली भागीदारी, डेलिमिटेशन मीटिंग के लिए चेन्नई रवाना। बीजेडी ने भाजपा विरोधी रैली में हिस्सा लेकर अपना रुख स्पष्ट किया और ओडिशा के हितों की रक्षा के लिए चेन्नई में होने वाली डेलिमिटेशन बैठक में शामिल होने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजा। जस्टिस हरीश टंडन को ओडिशा हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। जस्टिस हरीश टंडन, जो वर्तमान में कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं, को ओडिशा हाईकोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ओडिशा में जल टैंक में पेशाब और थूकने का घिनौना कृत्य, ग्रामीणों ने पानी का उपयोग बंद कर दिया। नवरंगपुर जिले के डुमोनीगुड़ा गांव में एक युवक ने 80,000 लीटर क्षमता वाले जल टैंक में पेशाब किया और थूक दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने 5 दिनों से टैंक का पानी इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इस शैक्षणिक सत्र से लागू होगा शिशु वाटिका, 2 अप्रैल को प्रवेशोत्सव। ओडिशा में इस शैक्षणिक सत्र से शिशु वाटिका, बाल वाटिका लागू होगा और 2 अप्रैल को प्रवेशोत्सव एवं खरी छुआ कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इंडोनेशिया में 106 किलो क्रिस्टल मेथ तस्करी के आरोप में 3 भारतीयों को मौत की सजा का सामना। इंडोनेशिया में 106 किलो क्रिस्टल मेथ तस्करी के आरोप में गिरफ्तार 3 भारतीयों को मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, जबकि उनकी रक्षा पक्ष की टीम ने उनकी बेगुनाही साबित करने के लिए मजबूत दलीलें पेश की हैं। ट्रंप प्रशासन को भारतीय विद्वान को निर्वासित करने से रोकने का आदेश, अदालत ने कहा, फैसले तक रोक। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को भारतीय मूल के शोधकर्ता बदर खान सूरी को निर्वासित करने से रोक दिया है और कहा है कि अदालत के फैसले तक उन्हें देश से नहीं निकाला जा सकता। तुर्की में इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद भड़के बड़े प्रदर्शन। इस्तांबुल के मेयर इक्रेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की में भारी प्रदर्शन हुए, जिसमें हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और न्याय की मांग की।
सहवाग ने आईपीएल 2025 के प्लेऑफ टीमों की भविष्यवाणी की। सीएसके और आरसीबी को किया बाहर। वीरेंद्र सहवाग ने आईपीएल 2025 के लिए प्लेऑफ टीमों की भविष्यवाणी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को बाहर रखा और 2 ऐसी टीमों को शामिल किया जिन्होंने अभी तक आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। पीएम किसान योजना, अयोग्य किसानों को वापस करने होंगे प्राप्त धन। सरकार ने 416 करोड़ रुपए वसूले। पीएम किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों को मिले धन को वापस लेने का सरकार का अभियान जारी है। अब तक 416 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। स्पेसएक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल क्या है और इसने सुनीता विलियम्स को सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने में कैसे मदद की। स्पेसएक्स के क्रू ड्रैगन कैप्सूल ने नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो 16 ड्रैको थ्रस्टर्स और पैराशूट सिस्टम से लैस है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं ताजा और जरूरी अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।